जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों का आपके ही चैनल द यूनिवर्स स्टडी हब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग मेरे राइट साइड और मेरे लेफ्ट साइड दो बहुत बड़ी पर्सनालिटियों को देख रहे होंगे। इतनी बड़ी पर्सनालिटी है ये कि अब हम इनके बारे में क्या बताएं आपको। और आप जो मेरे इस साइड जो देख रहे हैं, इनको देख करके तो रात में हम ही डर गए थे कि जे कहूँ व्हाइट बोर्ड से बाहर ना निकल आ रहे हैं, और जे तो भाई साहब बन के खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, और अभी कुछ चीजों से आपका मैं और परिचय कराता हूँ। आप इनसे भी मिल लीजिए। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। इसको हम ब्रेन बोलते हैं, इसको हम लंग्स बोलते हैं, इसको हम हार्ट बोलते हैं, इसको हम लीवर बोलते हैं, इसको हम स्टोमक बोलते हैं, और इसको हम किडनी बोलते हैं, इसको हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। इन लोगों से भी आपने परिचय कर लिया। और ये साहब जो बगल पे हमारे खड़े हुए हैं, इनसे भी हमने परिचय कर लिया। और ये जो हैंडसम बन के पूरा जेंटलमैन टाइप के व्यक्ति खड़े हुए हैं, इनसे भी हमारा साक्षात्कार हो गया। देख लीजिए इनकी ये हेयर स्टाइल देखिए, इनके चेहरे को देखिए, क्या गजब तरीके से खड़े हुए हैं। एकदम बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि सूट बूट पहन के कहीं जा रहे हैं ये तो पर्सन। और ये इनको देख लीजिए, ये अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हैं, ये अपने आप में ही मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि और जेंटलमैन, आपकी सच्चाई तो यहाँ है, यहाँ है सच्चाई। हाँ, ये जेंटलमैन की तरफ देख करके हंस रहे हैं कि आपकी सच्चाई ये है तंत्र, ये है ढांचा। जैसे हम लोग कभी लेंटर डालते, लेंटर तो आप सब लोग डालते होंगे। उसके पहले देखो कैसे साचा बनाते हैं हम लोग साचा बनाते हैं, सरिया डालते हैं, फिर सरिया को बांधते हैं, फिर उसमें जाकर के सीमेंट डालते हैं कि नहीं डालते हैं? सीमेंट, गट्टी, बालू सब कुछ डालते हैं, तब जाकर के लेंटर बनता है। तो ये जनाब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि तुम ज्यादा सूट बूट में, और ये जो चेहरे की तुम्हारी ये जो चेहरे की तुम्हारी चमक है, और ये तुम्हारे जो ओंठ है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये बाल है, ये में ना भूले रही हो। बोले क्यों? बोले इधर देख लो, ये है सच्चाई जीवन की। अच्छा, ये बात चल रही है। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत प्यारे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है अपना कि हम अपने आप को, अपने शरीर के विभिन्न अंगों को विज्ञान से और इसके साथ ही साथ दर्शन से समझने का प्रयास करेंगे। विज्ञान का दर्शन से समझने का प्रयास करेंगे। और हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो विज्ञान की ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि हम कोई विशेष जैसे श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, इस पे तो हम बात नहीं करने जा रहे। कंकाल तंत्र है, इस पे तो हम गहराई से बात नहीं करने जा रहे। हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो मनुष्य है इधर जो खड़ा हुआ है, इसकी सच्चाई तो ये है। और ये जो बीच के जो ऑर्गन है उसके, ये जो बीच के ऑर्गन है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे लंग्स हो, चाहे लीवर हो, चाहे स्टमक हो, चाहे उसकी आंत हो, चाहे छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, चाहे ब्रेन हो, ये तो उसके कुछ सिस्टम है जिससे उसका पूरा शरीर काम कर रहा है ना दोस्तों, कभी कभी हमें पता नहीं ऐसा क्यों कुछ लोग करते हैं कि कुछ लोगों में इतनी अकड़ होती है, इतना अहंकार होता है। वो अकड़ उनके पद की भी हो सकती है, वो अकड़ उनके धन दौलत की भी हो सकती है, वो अकड़ उनकी सुंदरता की भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि मैं हूं सो कोई है ही नहीं। वो अकड़ उनके बहुत बड़े ज्ञानी होने की भी हो सकती है, वो अकड़ उनके बहुत बड़े भक्त होने की भी हो सकती है, वो अकड़ उनके बहुत बड़े साम्राज्य के अपने उत्तराधिकार के रूप में हो सकती है। लेकिन वो कैसी अकड़ दोस्तों? किस बात की अकड़? किसी को पद की अकड़ हो सकती है कि मैं तो बहुत बड़े पद पे हूं, मैं तो चाहे तो जो कचू कर दूं, मैं चाहे तो ऐसा कर दूंगा, मैं चाहे तो वैसा कर दूंगा। तो ये अकड़ किस बात की? इतना घमंड किस बात का? ये है हमारी सच्चाई, ये है कंकाल तंत्र, ये है तंत्र पूरा, और ये है हमारा इसकी अकड़। इसमें हम भूले रहते हैं। कोई अपना आंख दिखा रहा है, कोई अपनी नाक दिखा रहा है, कोई अपने ओंठ दिखा रहा है, कोई अपने बाल दिखा रहा है। कितने तरह तरीके से हम लोग अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों ने ये कितने प्यारे हमारे इतने बड़े दार्शनिक भारत के, और उनका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, अष्टावक्र जी का, है ना? अष्टावक्र जी का, कि जब लोग उन पर हंसने लगे थे उनके शरीर को देख करके, वो आठ जगह से इस प्रकार से उनका शरीर था कि उनको देख करके हंसने लगे थे और बोलते थे, कल का लड़का क्या तर्क वितर्क करेगा यहाँ पे, वही दार्शनिक प्रश्नों पर क्या तर्क वितर्क करेगा, आत्मा परमात्मा की बात क्या करेगा? तो उन्होंने पूछा कि तुम हंस किस पे रहे हो?
उन्होंने पूछा कि इतनी बड़ी जनक की सभा है और इस सभा में इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि तुम हंस किस पे रहे हो? इतने बड़े यहाँ ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, संत हैं, सन्यासी हैं और बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं और तुम तो हंस रहे हो। लेकिन तुम किस पे हंस रहे हो? इस शरीर पे हंस रहे हो कि मुझ पे हंस रहे हो? मुझ पे हंस रहे हो कि शरीर पे हंस रहे हो? तुम बता तो दो जरा। तो कभी दोस्तों आप लोगों को टाइम मिले तो अष्टावक्र जी के बारे में जरूर जानने का प्रयास करिएगा। फिलहाल तो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये हमारे इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अरबों आकाश गंगाएं हैं, अरबों आकाश गंगाएं हैं। उन्हीं में से तो हमारी एक आकाश गंगा है, उन्हीं में से तो हमारी एक गैलेक्सी है, हमारी आकाश गंगा है जिसमें सौर परिवार है। और हमारी औकात इस ब्रह्मांड में, हमारी औकात इस पृथ्वी पर है क्या? है क्या? एक दिन तो व्यक्ति अंत की तरफ जाता ही है ना। ये अंत है उसका, ये है उसका ढांचा और ये है उस ढांचे में फिट होने वाले कुछ अंग और ये है वो व्यक्ति जो किसी को समझ ही नहीं रहा है अपनी सुंदरता में। इसकी बाल तो देखो जरा, इसके आंख तो देखो जरा, इसकी नाक तो देखो, इसके ओंठ तो देखो, इसके कान तो देखो, ये तो भैया इसकी पूरा पर्सनालिटी देखो, कितना गजब स्मार्ट हैंडसम बिल्कुल लग रहा है। ये नहीं समझता किसी को अपने सामने, ये तो समझता कि बस मैं हूं सो और कोई नहीं है। ये है दोस्तों, ये है जीवन की कुछ बहुत बड़ी रहस्यमय चीजें जिनको हमें समझना है। ये है हमारा कंकाल तंत्र, इसी को बोलते हैं कंकाल तंत्र, जिसको देख करके मैं खुद डर गया था रात में। मैं खुद डर गया था कि यार ये बहाना निकल आए कहीं कंकाल तंत्र। तो देखिए आप कितना मुस्कुरा रहा है कि ये इसको बता रहा है कि तुम किस चीज में भूले हो मित्र। इसको बोल रहा है मित्र तुम किस चीज में भूले हो, किस बात में भूले हो, जरा हमारी तरफ भी तो नजर डालो। तो इस कंकाल तंत्र को देखिए आप, कंकाल तंत्र और प्लस ये ऑर्गन बराबर ये हैंडसम व्यक्ति, बराबर ये हैंडसम व्यक्ति। वैसे थोड़ा सा अगर हम विज्ञान पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो हमारा कंकाल तंत्र होता है वो पूरे शरीर को एक आधार देता है, पूरे शरीर को आधार देता है। हमारे हाथ पांव, जैसे मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, आप देखो यहाँ ब्रेन है और ब्रेन को 3 पार्टों में बटा हुआ है, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। कभी हम लोग मस्तिष्क पे क्लास लेंगे तो बहुत बढ़िया से समझेंगे उसको। इसके बाद आप देखो कि ये एक श्वास नली है जो अंदर गई हुई है, ऐसे एक नली है जो अंदर गई हुई है। हम आंख से, यहाँ नाक से एक वायु अंदर जाती है, क्या जाती है? वायु अंदर जाती है श्वसन तंत्र से होकर के। कभी कभी आप देखते हैं ना कि आपको फंदवा लग जाता है, खांसी आ जाती है पानी पीते समय, खाना खाते समय, क्योंकि वो एक नली है, वही हार्ट की तरफ जाती है। और वो हार्ट की तरफ ये जो पूरा अंदर जाता है तो जो हम वो लंग्स की तरफ जाती है तो थोड़ा खुलता है, बंद होता है। तो जब वो वायु अंदर जाती है फिर वहां से हम लोग देखते हैं हमारा हार्ट से जाता है। हार्ट है, हार्ट में क्या होता है? सिराएं हैं, धमनियां हैं, उनमें खून का संचार होता है। अशुद्ध मतलब शुद्ध जो खून है जो अंदर जाता है, अशुद्ध जो है वो बाहर आती है चीजें, जो अशुद्ध वायु है वो बाहर आती है। तो इसको आप देखिए कि किस प्रकार से हमारे ये लंग्स बने हुए हैं, ये हार्ट्स बना हुआ है, लीवर है, ये अपना स्टोमक है, इसके बाद ये अपनी बड़ी आंत है काली वाली, बीच लाल वाली छोटी आंत है, वो ये अपनी किडनी है। अब आप देखिए कि मैं यहाँ हूं, यहाँ राइट साइड, ये अपना राइट साइड है, इधर कैमरे में उल्टा हो जाता है। तो राइट साइड आप देखिए, यहाँ अपने इधर साइड आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो यहाँ पूरा अपना लंग्स है, इधर हार्ट है। और नीचे जाएंगे तो आपका अमाशय आएगा, है ना, अमाशय आएगा, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत। इधर और देखेंगे तो आपका लीवर आएगा, है ना, अग्नाशय होगा, वहाँ लीवर होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, छोटी आंत होगी। उसके और नीचे जाएंगे तो किडनी आएगी, तो ये किडनी आएगी। तो ये सब प्लस यहाँ रख दो, अगर इन सबको यहाँ रख दो, इधर अपन इसको लंग्स को रख दें, इधर हार्ट को रख दें, इधर लीवर को रख दें, इधर अपन स्टोमक को रख दें, इधर बड़ी आंत छोटी आंत को रख दें, और फिर इधर अपन किडनी को रख दें, तो ये पूरा चलने लगेगा भैया। तो बाहर निकल आएंगे व्हाइट बोर्ड से, बोलेंगे हमें कि थोड़ा सा घूम लेने दो बाहर, हम लोगों को भी बाहर घूम लेने दो। कौन बोलेंगे? ये साहब बोलेंगे। ये क्या करते हैं? शरीर को निश्चित आकार देते हैं। जो अपने शरीर के कोमल अंग होते हैं उन अंगों को, ये मांसपेशियों को, उन अंगों की सुरक्षा करते हैं, मांसपेशियों को जुड़ने का आधार बताते हैं। ये आधार है हमारे कंकाल तंत्र में। वैसे 206 हड्डियां हैं, वयस्क में 206 हड्डियां हैं, तो 206 हड्डियां जी चल फिर रही, 206 हड्डियां जी बोल रहे हैं।
है ना जी। हड्डियां नहीं से तो चल लो जो शरीर, हड्डियां से हमें अगर जीवन की रियलिटी को जान लें, अगर हम अपने आप को देख ही लें अंदर, तो हम तो ये देखेंगे ना कि जो आते हार्ट है, इधर लंग्स है, इधर अमाशय है, इधर इधर अपना लीवर है, इधर अपनी छोटी आंत है, इधर बड़ी आंत है, छोटी आंत है ना। इधर से वेस्ट बाहर जाता है, इधर से आप देखिए उत्सर्जन तंत्र है, इधर आप देखिए किडनी है। तो आप तो भैया अपने अंदर की चीजों को देख रहे हैं कि अंदर क्या चल रहा है। तो एक तो खून है, 5-6 लीटर अपने अंदर खून है, ऊपर कितने % अपना पानी है, कितना खून है, कितना पानी है, कितनी हड्डियां हैं, कितनी मांसपेशियां हैं, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है मनुष्य। और मनुष्य ये है, और मनुष्य बन कैसे रहा है, पहले शुक्राणु है और अंडाणु है, अंडाणु है और शुक्राणु है। शुक्राणु एग्स है और स्पर्म्स है। जब एग्स और स्पर्म्स दोनों मिलते हैं तो भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रो का निर्माण होता है, एम्ब्रो का निर्माण होता है। वहां से आप देखिए सेल्स बनती हैं, जो सेल्स बनती हैं उसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, उसको हम कोशिका कहते हैं। और बहुत सारी कोशिका मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। और ये देखिए आप, ये सेल्स है मान के चलो, वो बहुत सारी सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती हैं। टिश्यू मतलब ऊतक बनाती हैं। ये ऊतक है, ऊतक, बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन बनाते हैं मतलब अंग बनाते हैं। जो वो अंग बनाते हैं उसको आप देखिए, बहुत सारे अंगों को मिलकर के अपना बॉडी बनता है। बहुत सारे अंगों को मिलकर के बॉडी बन गई, ये हमारी हो गई बॉडी। और बहुत सारी बॉडी आसपास आ जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन बना देंगे। उसको हम क्या कहेंगे, समष्टि पॉपुलेशन बना देंगे। और बहुत सारी पॉपुलेशन आसपास रहेगी तो कम्युनिटी बन जाएगी, कम्युनिटी समुदाय बन जाएगा। वैसे ही जब समुदाय बन जाएगा फिर एक इकोसिस्टम बन जाएगा। उस समुदाय में विभिन्न धर्म, जाति, क्षेत्र के लिंग के लोग भी रहेंगे। इसी प्रकार फ्लोरा फौना भी रहेंगे, जीव जंतु भी रहेंगे, पेड़ पौधे भी रहेंगे। उसके बाद हमारा इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में सब लोग आ जाएंगे, घास भी आ जाएगी, घास को खाने वाला टिड्डा भी आ जाएगा, टिड्डा को खाने वाला पक्षी भी आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखिए पूरा इकोसिस्टम में जैविक अजैविक घटक आ जाएंगे, उत्पादक आ जाएंगे, उपभोक्ता आ जाएंगे, प्राथमिक श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के अब घटक आ जाएंगे, पूरा इन्वायरमेंट आ जाएगा। ये बन गया अपना इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम में हम लोग रहते हैं, उसमें हम कई प्रकार के संबंध रहते हैं। हमारे किस प्रकार के संबंध रहते हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जो एक दूसरे से जुड़ी ना हो। अगर शेर खत्म हो जाएंगे तो हम भी खत्म हो जाएंगे, अगर घास खत्म हो जाएगी तो जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो फिर कुछ नहीं होगा। सूर्य सबसे बड़े उस्ताद हैं और छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं वो छोटे उस्ताद हैं। की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजाति मानी जाती है जिस पर बाकी की स्टोन जो प्रजाति है वो की स्टोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो मेजर होती है। अगर एक सिस्टम को आप देखिए ना किस तरीके से बना हुआ है, अरे आप बाहर तो हटाइए, आप अपने आप में थोड़ा सा विचार कर लीजिए। आप अपने दांतों को देख लीजिए, दांतों के ऊपर ये जो मुंह में लार बन रही इसको देख लीजिए। फिर आप ये नाक के अंदर बाल देख लीजिए कि बनाने वाले ने नाक के अंदर बाल भी बनाए हैं ताकि ये जो धूल के कण है अंदर ना जा पाए, अंदर चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप आंख के ऊपर ये जो शटर टाइप की लगती है इसको देख लीजिए, छोटे छोटे बाल उसमें जो रहते हैं किस काम के, कि ताकि धूल के कण आंख के अंदर ना जा पाए। भैया किडनी को देख लीजिए, कितना लेना है, कितना छोड़ना है, कितना रखना है, क्या करना है, कितना वेस्ट है, कितना बाहर निकालने वाली चीज है, कितनी अंदर रखने वाली चीज है। आंत को देख लीजिए, कितने पोषक तत्वों को ग्रहण करना है, कितने पोषक तत्वों को बाहर फेंकना है। ये कितना सिस्टम से चीजें चल रही हैं। कहाँ भूले हम लोग, किस चीज में भूले हैं हम। ये देखें तो जरा कि इस शरीर को बनाने वाला कितना बड़ा वैज्ञानिक होगा, कितना बड़ा क्रिएटर होगा कि जिसने सृष्टि को रचा है, जिसने भी रचा है या नहीं भी रचा है, अपने आप इसका सृजन हुआ है। अभी इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, है ना। अभी विज्ञान तो एवोल्यूशन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, और उत्परिवर्तन, विकास और बिग बैंग थ्योरी की बात की जाती है। उसी परस्पेक्टिव से हम देखेंगे कि किस प्रकार से जल से जीवन आया, फिर उसके बाद हमारे उभय सरीसृप आए, फिर उभयचर आए, मतलब जलचर, थलचर, इस जलचर आए, फिर थलचर आए, फिर उभयचर आए, फिर उड़ने वाले पक्षी आए, फिर मानव आया। इस प्रकार से हमारा विकास हुआ अकॉर्डिंग टू साइंस के अनुसार ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये देखिए आप, ये मनुष्य है, लेकिन ये मनुष्य पता नहीं किस अकड़ में खोया रहता है। कभी कभी इसको पद की अकड़ हो जाती है, कभी कभी इसको धन दौलत की अकड़ हो जाती है। ये अपने सामने किसी को समझता ही नहीं है, ये ऐसे निकलता है तन के जैसे, ऐसे लगता है कि बस भगी यही है और इसके अलावा तो कोई है नहीं। जबकि इसको ये नहीं पता कि इसकी सच्चाई तो ये है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों,
परसों नहीं तो नरसों। सच्चाई तो यही है, सच्चाई तो यही है, और भूल है इसमें है। और ये इसके ये जो 4-5 और मैन पार्ट दिख रहे, यही काम कर वो बंद कर देंगे, सो का होगा। इनके अगर ये हार्ट है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है और ये अपना गुर्दा है, अगर यही अगर काम करना बंद कर दें तो क्या होगा? अरे एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है कि सितारों के आगे जहां और भी है। अरे किस बात में खोए हैं आप? सितारों के आगे जहां और भी है, और पल भर की तो खबर नहीं है और सामान तुम 100 बरस के जोर धरे हो। तो पल भर की खबर नहीं और सामान 100 बरस का। ये देखो ना दोस्तों कि जो रियलिटी है वो तो मृत्यु है, और मृत्यु अकाट्य सत्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। तो फिर किस बात में खोए हैं हम? किस बात की अकड़ है? क्यों नहीं है भाईचारा? क्यों नहीं है बंधुत्व? क्यों नहीं है प्रेम? क्यों हम लोग बात बात पर लड़ते हैं, मरते हैं, झगड़ते हैं? क्यों नहीं है समरसता? क्यों नहीं है समन्वय? ये विचार करने वाली बातें हैं। किसी को धर्म की अकड़ है, किसी को जाति की अकड़ है, किसी को पद की अकड़ है, किसी को नस्ल की अकड़ है, किसी को लिंग की अकड़ है, किसी को पैसे की अकड़ है, किसी को ज्ञान की अकड़ है, किसी को भक्ति की अकड़ है। ये सब अकड़ ही तो हैं, अकड़ ही तो हैं। लेकिन अगर वहीं सौम्यता से आ जाएं, एक ऐसा स्वभाव बनाएं कि हम सब तो एक हैं, हम सब, क्योंकि भारत भी वही बोलता है कि हमारी इतनी बड़ी विविधता है, विविधता में भी हम एकता की बात करते हैं। तो दोस्तों जब हम विविधता में भी एकता की बात करते हैं और हम शांति, व्यवस्था, न्याय, बंधुत्व, शांति, व्यवस्था, न्याय, बंधुत्व जैसे मूल्यों को हम स्थापित करने की बात करते हैं, तो फिर किस बात की भाई इतना ज्यादा हम लोग भेदभाव देखने लगते हैं? इतना ज्यादा हम लोग अपने आप को महत्व देने लगते हैं कि दूसरे के अस्तित्व को भी नकारने लगते हैं, दूसरे की डिग्निटी को मतलब प्रभावित करने लगते हैं। हमारा ये श्रेष्ठ, हमारा वो श्रेष्ठ, हमारी ये श्रेष्ठ, हम इस चीज में श्रेष्ठ, हम उस चीज में श्रेष्ठ। श्रेष्ठता अपनी आइडेंटिटी जो हमारी है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो ये है हम मनुष्य। ये हमें किसी ने बांट दिया कि इसको मनुष्य कहते हैं, इसको जानवर कहते हैं, इसको पेड़ कहते हैं, इसको पौधा कहते हैं, इसको घड़ा कहते हैं, इसको चारपाई कहते हैं। किसने बनाया? हमने तो बनाया। तो ये जो मनुष्य है, हाड़ मांस कितने हैं इसमें, कितना खून है, कितना पानी है, कितनी इसकी मांसपेशियां हैं, कितनी इसकी हड्डियां हैं, इसको तो देख लें जरा। ये तो है कि सच्चाई पता नहीं है कब चला जाए, कब राम राम सत्य हो जाए, कब पट्टगोला पानी पी जाए, कौन जानता है? कोई नहीं जानता है। बट फिर भी हम कहीं ना कहीं इसमें खोए रहते हैं। दोस्तों हम लोगों के समय में एजुकेशन को ऐसे नहीं प्रदान किया गया जैसे हमें जानना चाहिए था। आज हम लोग इतनी साल की मेहनत के बाद ये जान पाए हैं कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। इसलिए शिक्षा का क्या महत्व होता है और शिक्षा क्या होती है? क्या शिक्षा केवल पढ़ लिख के नौकरी करने के लिए होती है? दोस्तों शिक्षा तो वह है जो आपको सभी बंधनों से मुक्त कर देती है, आपको एक ऐसी पर्सनालिटी प्रदान करती है कि आप उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। दोस्तों वो शिक्षा ही तो है। आज तो शिक्षा के तरह तरह के साधन उपलब्ध हैं, तरह तरह के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। हमें जानना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। हमारे समय में उस प्रकार की शिक्षा पद्धतियां नहीं थीं, उस प्रकार से हमें सीखने को नहीं मिला था जैसे मिलना चाहिए था। लेकिन हमने फिर से 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ी, तब जाना कि यार शिक्षा का क्या महत्व है। इतनी सारी चीजों को पढ़ा, जाना, सीखा। इसलिए आज हम प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा को बहुत इंटरेस्टिंग और रुचिकर बना करके हम सभी लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग इसको कम से कम इसमें जिज्ञासा तो दिखाएं, इसको कम से कम समझने का प्रयास तो करें। तभी तो जाकर के हम चीज़ों को पूर्वाग्रह, अंधविश्वासों और पूर्व मान्यताओं से हटके देख पाएंगे। नहीं तो कभी नहीं देख पाएंगे। हम आएंगे और चले जाएंगे, क्यों आए पता नहीं, क्यों गए पता नहीं। तो दोस्तों हम चीजों को देखते हैं। आप सभी लोग इन सब चीजों से परिचित हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको कंकाल कहते हैं। आप सभी लोग इन बॉडी के पार्ट से परिचित हैं कि इसको हार्ट कहते हैं, इसको लंग्स कहते हैं, इसको किडनी कहते हैं, इसको अमाशय कहते हैं, इसको अपन आंत कहते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत। और ये व्यक्ति है, इसको कौन नहीं जानता है। ये जो आपके सामने खड़ा है ये व्यक्ति ही तो है। इसके इस साइड देख लीजिए, ये इसकी सच्चाई है, ये मेरी सच्चाई है, ये मैं जान गया हूँ। और जिसको मरना है वो मर ही चुका है। वो कितने दिन जिएगा? 100 साल ज्यादा से ज्यादा जिएगा ना। लेकिन सच्चाई तो यही है कि वो मरना ही है उसको। ये देखिए, ये खड़ा हुआ है, ये कब ये
ये युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, इसको खुद नहीं पता चलेगा। ये देखिए पीछे, ये मान के चलो जो मैं ढके हूँ यही तो मेरे बॉडी के पार्ट हैं। यही तो सच्चाई है लाइफ की। तो दोस्तों मस्त हमें सीखना चाहिए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो। जब तक हम इसमें नहीं घुसेंगे ये ज्ञान हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि किसी ने कहा है कि बिना जिज्ञासा के ज्ञान नहीं होता है। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हमने देखा कि ये बहुत जनाब मुस्कुरा रहे हैं, और इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये इसकी स्मार्टनेस को देख करके मुस्कुरा रहे हैं कि भैया तुम जो इतने स्मार्ट लग रहे हैं ना, ये हमारे वजह से है, तुम इतने स्मार्ट लग रहे हो। हम थोड़ा सा तना नामा हो जाए ना तो तुम धम्म से गिर जाओ नीचे, तुम धम्म से नीचे गिर जाओ, तुम ना चल पाओ ना कछु कर पाओ। तो दोस्तों हमने एक अलग अंदाज में, अलग तरीके से विज्ञान को और दर्शन को दोनों को डिस्कस किया है। मुझे लगता है आप लोगों ने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। मस्त लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लाएंगे। हमने सबसे पहले देखा ना कि कोई मकान बनता है तो ईंट है, उसमें ईंटें लगी होती हैं, गारा लगा होता है, सीमेंट लगा होता है, तब जाकर के दीवार बनती हैं, फिर छत बनती है। उसी प्रकार से सेल्स होती हैं, उससे टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है, फिर बॉडी बनता है, फिर बॉडी के बाद पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होता है, इकोसिस्टम होता है, पूरा इकोसिस्टम बनता है, इकोलॉजी बनती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम लोगों को सब्जेक्ट्स को जोड़ करके पढ़ने हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।